डियर स्टूडेंट्स, आज हम दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे और दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनेंगे। जीवन में समय प्रबंधन का बहुत महत्व है। समय प्रबंधन मीन समय का तालिका के अनुसार प्रयोग करना। समय प्रबंधन के महत्व का विचार सीधे सीधे समय के सदुपयोग से जुड़ा हुआ है। समय का सही उपयोग, जैसे किसी रेस में कुछ सेकंड की देरी से प्रथम आ सकने वाला खिलाड़ी द्वितीय या अन्य किसी निचले स्थान पर आ जाता है। कभी यात्रा के समय स्टेशन पहुंचने में कुछ मिनटों से देरी हो जाए तो ट्रेन छूट जाती है। इस तरह के और भी बहुत से उदाहरण आप जीवन में देखे जा सकते हैं, जहां समय निकल जाने पर अथवा समय के साथ ना चल पाने के कारण केवल पछतावा ही रह जाता है। समय प्रबंधन एक कला है जो बहुत ही आसान भी है, क्योंकि समय सदा एक ही गति से चलता है, हमें बस उसके साथ चलना होता है। विद्यार्थी जीवन में समय का सही उपयोग करना बहुत अच्छे परिणाम देता है। इससे संतुलन व अनुशासन बढ़ता है, जो आगामी जीवन में सफलता के लिए अनिवार्य है। आगामी में आने वाले जीवन में समय से काम करने की आदत जीवन में विकास व उन्नति को सुनिश्चित करती ही है, साथ ही वे जीवन को सफल व आसान भी बनाती है। अब हमने पढ़ा कि अगर हम समय का सदुपयोग करेंगे तो हम जीवन में कैसे सफल हो सकते हैं। दिया गया गद्यांश किससे संबंधित है? आगामी जीवन की सफलता से, समय प्रबंधन से, रेल सेवा से, छात्र सेवा से। जैसा हमने पढ़ा कि दिया गया गद्यांश जो है समय प्रबंधन से संबंधित है, तो समय प्रबंधन इसका उत्तर है। समय प्रबंधन का क्या अर्थ है? समय से पहले कार्य समाप्त कर लेना, समय का ध्यान न रखना, समय का सही उपयोग करना, समय समाप्ति के बाद कार्य पुनः प्रारंभ करना। तो जैसा कि आप जानते हैं, समय का सदुपयोग, समय का सही उपयोग करना, ये इसका उत्तर है। प्रश्न नंबर 3 है, समय के साथ ना चल पाने का परिणाम क्या होता है? विकास व सफलता निश्चित हो जाती है। अगर हम समय के साथ चलेंगे तो विकास और सफलता निश्चित होगी। कार्य समय से पहले पूरे हो जाते हैं, सफलता निश्चित हो जाती है। कार्य पूरा ना होने के कारण पछतावा होता है। समय के साथ ना चल पाने के कारण क्या होता है परिणाम? कार्य पूरा ना होने के कारण, जब हम समय के साथ ही नहीं चलेंगे तो हमारा कार्य कैसे पूरा होगा? तो कार्य पूरा ना होने के कारण पछतावा होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विद्यार्थी जीवन में समय का सही उपयोग क्या लाभ देता है? इससे संतुलन व अनुशासन बढ़ता है, जो आगामी जीवन में सफलता के लिए अनिवार्य है। इससे संतुलन व अनुशासन नहीं बढ़ता है। आप समय का उपयोग करेंगे तो संतुलन व अनुशासन बढ़ेगा ही, लेकिन इसमें लिखा नहीं बढ़ता है, जो आगामी जीवन में सफलता के लिए अनिवार्य है। इससे केवल अनुशासन बढ़ता है, जो आगामी जीवन में सफलता के लिए अनिवार्य नहीं है। इससे संतुलन व अनुशासन नहीं बढ़ता, जो आगामी जीवन में सफलता के लिए अनिवार्य है। तो सही उत्तर है इसका, इससे संतुलन व अनुशासन दोनों बढ़ते हैं, जो आगामी जीवन में सफलता के लिए अनिवार्य है। अनिवार्य मीन जरूरी है। समय प्रबंधन एक डैश है। समय प्रबंधन एक कला है। कला, खेल, गीत, रिवाज, कला है। अब हमने पाठ 2 बूढ़ी काकी अब हम पढ़ चुके हैं। अब उससे संबंधित हम प्रश्न हल करेंगे। सबसे पहले दिया गया है हमें संधि। संधि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा, संधि किसे कहते हैं, 6th में भी पढ़ा, 7th में भी पढ़ा। संधि किसे कहते हैं? तो दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। परस्पर मेल से अर्थात आपस में मेल जब होता है दो वर्णों का, तो उससे जो परिवर्तन, उससे जो चेंज आता है उसे संधि कहते हैं। अब ये भी पढ़ा है संधि के भेद। संधि के पता है हमें 3 भेद हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। अब स्वर संधि के 5 भेद हैं। व्यंजन संधि के और विसर्ग संधि का कोई भेद नहीं है। स्वर संधि के 5 भेद हैं: दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि और अयाधि संधि। तो ये सारा हम ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद लिखा है, कहानी को पढ़िए और उसके आधार पर नीचे दिए गए रेखा चित्र को भरिए। कहानी तो हमने पढ़ ली है, बूढ़ी काकी कहानी है। कहानी का मुख्य पात्र कौन है? बूढ़ी काकी कहानी का मुख्य पात्र बूढ़ी काकी ही है, क्योंकि सारी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी के अन्य पात्र में दूसरे पात्र और कौन कौन से हैं? कहानी के अन्य पात्र हैं बूढ़ी काकी का भतीजा बुद्धिराम, उसकी पत्नी रूपा,
उनके 2 बेटे और एक बेटी है लाडली। 2 बेटों में से एक का नाम मुखराम है, दूसरे का उसमें नहीं बताया गया है। समारोह का कारण, समारोह का कारण क्या था? बुद्धिराम के बेटे मुखराम का तिलक समारोह था। काकी की अभिलाषा, अब काकी की अभिलाषा, काकी की क्या इच्छा थी? काकी को की कोई इच्छा नहीं थी, काकी की सिर्फ ये इच्छा थी स्वाद इंद्रियों की तृप्ति करना। जो उसको खाने का जिसका भी मन करे उसको वह कैसे पूरा करे, इसके लिए वे हर समय लगी रहती थी। कहानी में आए खाने की वस्तुओं के नाम: पूड़ी, कचौड़ी, दही, तरकारी। कहानी का मूल भाव, कहानी का मूल भाव क्या है? कहानी का मूल भाव है अपने ऊपर आश्रित लोगों के प्रति करुणा का भाव रखना। इस कहानी में हमें ये संदेश दिया गया है कि किस प्रकार बुद्धिराम और रूपा जो थे और उनके बेटे जो थे काकी को कैसे तंग करते थे। और हमें इसमें ये समझ आता है कि हमें अपने ऊपर आश्रित लोगों, जो हमारे ऊपर डिपेंड लोग हैं, उनके प्रति करुणा का भाव रखना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए और उनका कहा मानना चाहिए। उन्हें कभी भी हमें तंग नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।